लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईंट, कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री, बड़गांव भीला रोड, खंडवा। नमस्कार, मैं अनूप कुमार खुराना आपके अपने चैनल एसीएसयू में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं खंडवा के एक चिर परिचित व्यक्ति जो समाज सेवी भी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, कॉलोनाइजर हैं और बड़े दिल वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी धरती से प्रेम करता है, वो हमेशा उस धरती के बारे में सोचता है कि उस धरती और उस जगह के लिए वो ऐसा क्या करे जिससे उनके क्षेत्र का विकास हो, नगर का विकास हो और वो जो जगह है किसी विशेष चीज के लिए जानी जाए। तो ऐसा ही जो एक अच्छा काम है वो करने जा रहे हैं। इस समय मेरे साथ जो हैं वो रितेश गोयल हैं, जो खंडवा में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं उसके बारे में सुनकर आपको भी निश्चित ही बहुत अच्छा लगने वाला है। वैसे वो एक कॉलोनाइजर है, कॉलोनाइजर मतलब एक बिजनेसमैन है, बट उनकी एक जो छवि है वो समाज सेवी की भी है, क्योंकि इनके द्वार पर जो आता है, चाहे वो किसी भी तरह की परेशानी लेकर आता है, तो वो खाली हाथ नहीं जाता। इसके अलावा चाहे कोरोना काल हो, हमने देखा कि इन्होंने किस तरीके से खंडवा से होकर गुजरने वाला चाहे मजदूर हो, चाहे खंडवा में रहने वाला नागरिक हो, उसे भूखे पेट ना ही यहाँ से जाने दिया और ना ही यहाँ रहने वाले को सोने दिया। इसके अलावा समय समय पर ये जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहते हैं। प्रशासन हो, सिस्टम हो, आम आदमी हो, हर प्रकार के व्यक्ति की इन्होंने मदद की है। ये इनकी समाज सेवी की छवि है। कॉलोनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्होंने खंडवा के कॉलोनी लेवल को स्टेट लेवल पर अपग्रेड किया है, क्योंकि ये जो कॉलोनी खंडवा में काट रहे हैं, बना रहे हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे देखकर आप किसी भी बड़े लेवल की कॉलोनाइजर की जो कल्पना होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उससे क्रॉस चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि खंडवा में भी क्या इतनी शानदार कॉलोनी की कल्पना की जा सकती है। इनके अलावा और भी कॉलोनाइजर हैं जो खंडवा में कॉलोनाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छी कॉलोनी की बात करें तो खंडवा को अपग्रेड कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो मुख्य विषय जिस पर हम यहाँ आज बात करने वाले हैं, इन्होंने एक कॉलोनी एस्टेब्लिश की है। वहां पर देश की अगर बात करें, एशिया की बात करें, सबसे बड़ी बालाजी की प्रतिमा स्थापित ये करने जा रहे हैं और इसको लेकर आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। कल खंडवा जो है वो एक उत्सव के तौर पर इस पूरे कॉन्सेप्ट को मनाने जा रहा है और ये क्या इसका पूरा रूपरेखा रहेगी, कल किस तरीके से बालाजी की जो प्रतिमा है स्थापित हो रही है, जो एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, खंडवा में किस तरीके से उसको उत्सव के तौर पे मनाएंगे, जगह जगह उसका स्वागत होगा, क्या इसकी रूपरेखा है, आइए इन्हीं की ज़बानी आपसे सुनवाते हैं। रितेश जी, आपका इसी में स्वागत है। कल जो आप प्रतिमा स्थापित कराने जा रहे हैं उसकी क्या रूपरेखा है, किस तरीके से शेड्यूल रहेगा और ये जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है इसकी सोच क्या है, बेसिकली इसका आपका सपना क्या है? हमारा सपना ये है, जैसे आपने बताया है कि जिस माटी से हम कुछ ले रहे हैं उसको हम कुछ वापस देते चलें। इसी तर्ज पे जो है, हम बेसिकली हरसूद से थे। हरसूद जब स्थापित हुआ, हम खंडवा आए, खंडवा वालों ने हमें सर स्वीकार किया। तो मंदिर बहुत से बनते हैं। कॉलोनी में हमने एक चीज सोची थी कि 51 फुट की बालाजी की मूर्ति लाएं। वो बढ़ते बढ़ते जो है आज 81 फुट की मूर्ति है। उसके अंदर कई प्रायोजन हमने नए नए करे हैं। जैसे उसके अंदर लिफ्ट से आदमी ऊपर जाएगा, दर्शन करेगा, नीचे से जलाभिषेक होगा और शाम को लाउड साउंड सिस्टम होगा। वहां पे हमने एक ऑडिटोरियम बनाने की सोची है, जिस ऑडिटोरियम के मार्फत से इस मूर्ति का पूरा कलेक्शन और शहर में और कहाँ कहाँ चीज घूमने की है, यहाँ का क्या इतिहास है, यहाँ के कौन वीर हुए हैं, कौन वैज्ञानिक हुए हैं, कौन प्रतिभाएं हुई हैं, उनके सबके बारे में पता चलेगा। तो दूर दूर से लोग इसे देखने आएंगे और एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जो है ये विकसित होगा। काफी दिनों से इसका निर्माण चल रहा था, प्रतिमा का निर्माण जो है कल वो कर रहे थे, जो प्रतिमा बनाते हैं मूर्तिकार। तो कल का जो कार्यक्रम रहेगा वो किस तरीके से रहेगा? एक्चुअल में इसका हमने दिव्य बालाजी स्थापना यात्रा के रूप में एक निकाला है, जिससे इसमें सभी लोग जुड़ सकें और धर्म और संस्कृति के प्रति एक माहौल बन सके, सभी लोग इसके साक्षी बन सके, अगले आने वाली पीढ़ी को वो बता पाए कि इस मूर्ति को हमने इस करीब से निकलते हुए देखा है, बनते हुए देखा है। तो आप लोगों के माध्यम से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का यही उद्देश्य था कि आप लोग भी आह्वान करें कि कल एक पर्व के रूप में जो 81 फुट की मूर्ति बन के तैयार होगी, आप सब लोगों का प्यार और संबल हमें जो मिलता है उससे ये ताकत मिलती है कि इस प्रोजेक्ट को हम इतने बड़े रूप में कर पा रहे हैं। जैसा कि हमने इंदौर में देखा, इंदौर में बहुत अच्छे तरीके से 2-3 जगह मंच बना के जब स्वागत हुआ और जो भीड़ उसके साथ में चल रही है बिगर बुलाए, मतलब एक हम यहाँ पे निमंत्रण दे रहे हैं, तो हमारा और उत्साह बढ़ा कि क्यों ना इस यात्रा को फिर एक ऐसी यात्रा बना दें
जो हमारे डीम प्रोजेक्ट के साथ में इतिहास बन के रहे। तो ये वहां से आने के बाद बड़वाय में इसका बहुत भव्य स्वागत हुआ है, आज तनावद में हुआ है, मूंदी से खबर है कि हम लोग भी हमारी तरफ से स्वागत रखेंगे। तो वहां पे भी 500 से 700 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मूंदी में 4 बजे का टाइम है। वहां से आने के बाद सियाड़ा में रखिए। उसके बाद जब खंडवा आएगी तो खंडवा में शाम को 7 बजे प्रवेश करने के बाद रात को उसका भजन मंडली के द्वारा लोगों की दर्शन होंगे और सुबह 9 बजे इसको एक ऐसी यात्रा के रूप में यादगार करते हुए निकालेंगे। बहुत से समाज, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, जैन समाज, आपके ब्राह्मण समाज, प्रजापति समाज, बहुत से समाज जनों ने इसके लिए हमसे संपर्क किया और सबने ये कोशिश करी कि सब हम मंच बनाएंगे, करीब 25 से 30 जगह से स्वागत रखेंगे। तो ये रूट हमें प्रशासन से कल अनुमति लेने के बाद हमने रूट बनाया है कि यहाँ से ITI कॉलेज, बालाजीपुरम से ITI कॉलेज, वहां से आनंद नगर से रेलवे स्टेशन से बॉम्बे बाजार होते हुए केवलराम चौराया, घंटाघर, नगर निगम और पदम नगर से होते हुए ये अपने स्थान जहाँ पे स्थापित होने वाली है दिव्य बालाजी नगर पहुंचेगी। कहाँ है ये दिव्य बालाजी नगर? दिव्य बालाजी नगर छेगांव माखन, ये उस चौराहे पे है जहाँ खंडवा का एक सिरा जाके खत्म होगा। जो मैं समझता हूँ कि कुछ दिन बाद खंडवा और दिव्य बालाजी नगर, छेगांव माखन एक हो जाएगा, जो हाईवे से बिल्कुल समीप है। अच्छा, एक प्रश्न लोगों के मन में है कि ये कब तक आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा? इसके अलावा क्योंकि वो कॉलोनी आपकी है, वहां पर बेसिकली लोगों के घर होंगे, कॉलोनी है, तो क्या ये आम जनता के लिए भी भविष्य में ओपन रहेगा या सिर्फ उस कॉलोनी वालों के लिए रहेगा? नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो जगह है वो हमने प्राइवेट रखी है। जो कॉलोनी के प्लाट हैं वो अलग हैं, वह कमर्शियल प्लाट करके ही हम बेच रहे हैं कि कल को लोग आएंगे जाएंगे, यहाँ पे इतनी भीड़ रहेगी। वहाँ हमने 50,000 स्क्वायर फीट का गार्डन ओपन एरिया छोड़ा है जो लोगों के लिए बैठने के लिए और वेटिंग के काम में आएगा। कॉलोनी प्रोजेक्ट पे वहाँ पे जो लोग कमर्शियल व्यापार करना चाहेंगे उन्हीं के लिए रहेंगे बस वो प्लाट। और उस प्लाट बेचने से जितना पैसा आ रहा है वो हम पूरा मूर्ति में लगा रहे हैं। वह मूर्ति आज बालाजी ग्रुप की है, कल उसको सार्वजनिक रूप से जितना उससे इनकम और फंडिंग होगी वो समाज के हित के लिए, उस जगह के हित के लिए उपयोग में आई जाएगी। उस जगह के लिए उपयोग में आई जाएगी, मतलब कुल मिला के इनका जो मोटिव है वो जनता को समर्पित करने का है कि खंडवा के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जो सदियों सदियों तक याद रखा जाए और खंडवा का भी विकास हो। कहीं ना कहीं धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पे ये उसे देखते हैं और उसकी कल्पना करते हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत इसके लिए आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। इसका जो उद्देश्य आपने पूछा था, पर्यटन स्थल होने के साथ में जब बाहर से लोग देखने आते हैं, जब बड़े से बड़ा उद्योगपति, समाज सेवी और ये सब लोग जब खंडवा आएंगे तो यहाँ कई नए साधन पैदा होंगे। कम से कम 200 परिवारों का हमारा लक्ष्य है, उनको रोजगार मिलेगा। 50 से 100 लोग तो वहाँ पे स्टाफ लगेगा। उसके अलावा फूल माला और बहुत सी उससे जुड़ी हुई चीजें जो हैं। तो जब लोग पर्यटन स्थल के पास आते हैं, पैसा लेकर के आते हैं, तो हो सकता है यहाँ के विकास में एक नई कड़ी जो है वो शुरू हो सके। चलिए, अगर इनकी तरह हर व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे जिले का विकास हो और मेरे जिले का नाम हो, तो इसके लिए आप सभी की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से हम इन्हें बहुत बधाई देते हैं। जी हाँ, प्रकृति का रंग चुकाएं, एक पौधा जरूर लगाएं। अब अपने घर, आंगन, छत, बालकनी, पोर्च को पौधों से सजाएं। अब समस्त प्रकार के पौधों के लिए संपर्क करें श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी, मूंदी रोड, सोहनी गोडाउन के पास, साथ ही क्रोमा शोरूम के पास, पदम नगर, इंदौर रोड, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।